हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। देखो यार, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। विटामिन जो है आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब क्या ही बोले, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए विटामिन। हर एग्जाम में विटामिन से एक क्वेश्चन तो गारंटी है। कैसे गारंटी है? विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज होता है, या ये वाला डिसीज कौन सी विटामिन की कमी से होता है। या पूछेगा अच्छा विटामिन के है, इसका स्पेसिफिक नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम लोग विटामिन का बहुत थ्योरी या इधर उधर की बातें नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये विटामिन, ये इसका स्पेसिफिक नाम और ये उसका डिसीज, बस इतना ही पढ़ेंगे और आपके विटामिन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, विटामिन, और यहां पर लिखेंगे स्पेसिफिक नेम, और यहां पर लिखेंगे उससे होने वाली डिसीज। तो इसको लिखेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज। तो देखो इसको 3 पार्ट में पहले तो डिवाइड कर देते हैं। ये लो, ये रहा। ठीक है, ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया और यहां पर भी हम लोग इसको ऐसे रो बना लेते हैं, रो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला विटामिन हमारा जो आ जाता है वो कौन सा है? सबसे पहला विटामिन कौन सा आता है? सबसे पहला अल्फाबेटिकली अगर स्टार्ट करेंगे तो है ना, विटामिन ए आता है सबसे पहले। तो विटामिन ए, ये जो विटामिन ए है इसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है बताओ। विटामिन ए का स्पेसिफिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल बोला जाता है। और विटामिन ए बहुत फेमस विटामिन है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों को हमारे आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाना पड़ता है? पपीता खाने बोलते हैं ना। तो पपीता में क्या होता है? विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपके आंखों की रोशनी कम होती है। ठीक है, तो यहां पर विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होता है। एक और डिसीज होता है, कौन सा है? जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, इसको याद रखना, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया। और एक और डिसीज याद रखना, है ना, कौन सा डिसीज है वो? किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया। ठीक है, किरेटोमलेशिया। तो ये तीनों डिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए के लिए 3 डिसीज याद रखना है आपको। विटामिन ए का स्पेसिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाले 3 डिसीज कौन से हैं? तो इससे होने वाले 3 डिसीज है, पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा है क्या लिखा है? जीरेप्थेल्मिया, है ना, और तीसरा डिसीज है किरेटोमलेशिया। तो ये डिसीज आप विटामिन ए के लिए याद रखना। अब हम वही आते हैं विटामिन बी में। ठीक है, विटामिन बी अगला विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट कलर लेंगे, अगला कलर। ठीक है, विटामिन बी। तो विटामिन बी का स्पेसिफिक नाम क्या हो जाता है बताओ? विटामिन बी का स्पेसिफिक नाम हो जाता है थियामिन। ठीक है, थियामिन। विटामिन बी का स्पेसिफिक नाम हो जाता है थियामिन। अब इससे होने वाले डिसीज कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी की कमी से सबसे फेमस रोग जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, है ना, विटामिन बी, बी से बेरी बेरी, याद रखना, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और कौन सा रोग होता है? तो रिंकल कर, एक सेकंड ना, याद रखना, वर्निकल कोर्सकैफ सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना। वैसे ये याद नहीं रखोगे चलेगा, एक ही याद रखो विटामिन बी में। ठीक है, अच्छा अब विटामिन सी में चलते हैं हम लोग। वैसे तो विटामिन बी जो है उसके लिए सिर्फ बेरी बेरी ही इंपॉर्टेंट है, तो एक ही याद रखो। चलो अब अगला विटामिन हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा विटामिन है वो आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी, अगला जो विटामिन है वो आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी, अच्छा विटामिन सी को पढ़ने से पहले हम लोग विटामिन बी का ना पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी का डिटेल कैसे पढ़ते हैं पहले देख लेते हैं। विटामिन बी को ही पहले खत्म करते हैं। तो जो ये मैंने बताया अभी थियामिन, ये विटामिन बी1 का नाम है, विटामिन बी1। ठीक है, और विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी, ये बात याद रखना। यहीं पर अगर हम विटामिन बी2 की बात करते हैं, ठीक है, विटामिन बी2,
विटामिन B2, विटामिन B2। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का स्पेसिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और इसकी विटामिन B2 की कमी से होने वाले डिसीज को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्या? एरिबोफ्लेविनोसिस। क्या बोला जाता है? एरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस बोला जाता है। और क्या होता है इसकी कमी से डिसीज? तो चिलोसिस, CHEIOLOSIS, चिलोसिस, ये भी एक डिसीज हो गया। और कौन सा? तो ग्लोसिस्टिस, ठीक है, एक और डिसीज, ग्लोसिटिस, ठीक है। ये 3 डिसीज विटामिन B2 में आप याद रख सकते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट है एरिबोफ्लेविनोसिस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलो, अब विटामिन B2 भी खत्म, विटामिन B3 की बात करते हैं अपन अब, है ना। विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3 की अगर बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इसका जो नाम है वो है क्या? नियासिन। क्या बोलते हैं इसको? नियासिन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से जो डिसीज होता है उसको बोला जाता है क्या? पेलाग्रा। क्या बोला जाता है? पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा के अंदर कौन कौन से डिसीज आते हैं? तो डर्मेटाइटिस, है ना, डर्मेटाइटिस। और कौन सा डिसीज आएगा? तो इसमें आ जाता है डायरिया, डायरिया डिसीज आ जाता है। और कौन सा डिसीज आएगा? तो डरमेंशिया, एक और डिसीज आता है डरमेंशिया। ये 3 डिसीज आपको किसके लिए याद रखना है? विटामिन B3 के लिए याद रखना है, ठीक है। चलो, ये तो रहा विटामिन B3। अब विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B4 नहीं होता है, ठीक है ना, विटामिन B5 की बात करते हैं। तो यहां पर इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं, ये लो और ये लो, ठीक है। चलो, तो विटामिन B5, विटामिन B5 की बात करते हैं। तो विटामिन B5 को बोला जाता है क्या? पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है विटामिन B5 को। इससे जो डिसीज है ना, वो ज्यादा डिसीज होते नहीं है वैसे इसकी कमी से। ये जनरली कैसे होते हैं? रेयर होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं? रेयर होते हैं। इसमें सिम्टम जो है वो फैटिग और इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है, फैटिग, इरिटेबिलिटी। चलो लिख लेते हैं यहां पर, रेयर है बट सम सिम्टम्स लाइक फैटिग, और क्या होना? इरिटेट होना, और क्या होना? क्रैम्प आना, क्रैम्प आना। ये सारी डिसीज विटामिन B5 की वजह से। वैसे ये डिसीज नहीं है ना, कोई स्पेसिफिक डिसीज नहीं है विटामिन B की कमी से, बट ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन B5 भी हो गया। अब विटामिन B6 की बात करते हैं, ठीक है, विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या? पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। अब विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन से डिसीज होता है? तो इसकी कमी से होता है एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एनीमिया पहला डिसीज। दूसरा आता है पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और कौन सा डिसीज होता है? तो और डिसीज होता है इसमें डर्मेटाइटिस भी होता है इससे, ठीक है, ठीक है। तो विटामिन B6 की कमी से ये तीनों डिसीज को आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं विटामिन B7 में। विटामिन B7, विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बायोटिन नेम से, ठीक है ना, बायोटिन। यहां पर ये विटामिन B7,
इसको जाना जाता है बायोटिन, बायोटिन, बायोटिन नेम से जाना जाता है। इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है? तो इसकी कमी से होता है डर्मेटाइटिस एलोपेशिया, डर्मेटाइटिस एलोपेशिया, ठीक है। डर्मेटाइटिस होता है, डर्मेटाइटिस होता है, एलोपेशिया होता है, और क्या होता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इसमें दिखाई देते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिसीज इसमें हो सकता है, ठीक है। अब विटामिन B7 भी हो गया। अच्छा, विटामिन B8 नहीं होता है, याद रखना, विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन B9 आएगा डायरेक्ट। अब क्या आएगा? विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है क्या? फॉलिक एसिड। एक सेकंड, हाँ, विटामिन B9, तो इसको बोला जाता है क्या? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामिन B9 को, ठीक है ना। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है? तो इसकी कमी से होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा डिसीज? मेगेलोब्लास्टिक, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया डिसीज होता है। और कौन सा डिसीज होता है विटामिन डी की कमी से? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा डिसीज होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, उसमें विटामिन B9 की कमी होती है, तो वहां पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन B9 भी हो गया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B9 के बाद B10 B11 नहीं होता है, विटामिन सीधा आ जाता है B12। B12 विटामिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो एग्जाम में तो इससे पूछा ही जाता है क्वेश्चन। कोबालामिन, इसको क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो कोबालामिन नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से डिसीज होते हैं? तो यहां से पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है ना, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। और कौन सा डिसीज होता है? तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, ठीक है, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इस तरीके से ये रहा विटामिन बी का पूरा डिटेल, विटामिन B1 B2 B3 B5 B7 B9 एंड B12, इस तरीके से। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला विटामिन हमारा जो आता है, कौन सा आ जाता है अगला विटामिन? तो अगले विटामिन की बात करेंगे, विटामिन B12 के बाद विटामिन सी की बात करते हैं। चलो, तो यहां पर लिख लेंगे विटामिन, इधर लिख लेंगे उसका स्पेसिफिक नेम, और इस साइड लिख लेंगे उसका डिसीज, ठीक है। तो अब अगला विटामिन बी वाला तो खत्म हो गया, अब सी में आते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी को बोला जाता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, ठीक है, एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी की कमी से, देखो विटामिन सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसीज होता है? तो इससे होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्कर्वी। स्कर्वी डिसीज हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। स्कर्वी डिसीज जिसको ब्लीडिंग गम, स्कर्वी, स्कर्वी में होता क्या है? ब्लीडिंग गम, मतलब जो आपके जर्म्स है, ये जो दांतों में जो जगह पाई जाती है वहां से ब्लीडिंग होने लग जाता है, ठीक है। और क्या होता है? जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन हो जाना, मतलब ये जो जोड़ है आपके हाथ पैर में, जो भी जोड़ है वहां पर
क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। पुअर वुंड हीलिंग, सॉरी, पुअर वुंड हीलिंग, ठीक है, पुअर वुंड हीलिंग, मतलब आपके घाव कहीं पर भी अगर आपको चोट लग जाता है तो घाव जो है वो जल्दी नहीं भरता है ना, पुअर वुंड हीलिंग, जल्दी नहीं भरता है आपका घाव, ठीक है। तो विटामिन सी के लिए ये याद रखना आप, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, याद रखना। विटामिन सी में स्कर्वी डिसीज होता है जिसमें ब्लीडिंग गम होता है, पूछेगा कि ब्लीडिंग मतलब गम्स में ब्लीडिंग होने का कारण क्या है, विटामिन सी की कमी। जॉइंट पेन होने का कारण क्या है, विटामिन सी की कमी। पुअर वुंड हीलिंग का कारण क्या है, विटामिन सी की कमी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना, विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अब अगला विटामिन हम लोग आ जाते हैं, अगले विटामिन की बात करते हैं। तो हमारा अगला विटामिन आ जाता है विटामिन डी, ठीक है। अगला जो विटामिन है वो आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी को जाना जाता है कैल्सीफेरॉल के नाम से, कैल्सीफेरॉल। अब ये जो कैल्सीफेरॉल है या विटामिन डी है, इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है ना, तो इसकी कमी से होने वाला जो डिसीज है इसको बोला जाता है क्या, रिकेट्स, जो बोन्स का डिसीज है, ठीक है, बोन्स से रिलेटेड जो डिसीज है उसको बोला जाता है रिकेट्स। तो रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो डिसीज हो रहा है उसको रिकेट्स बोला जाता है, ठीक है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। और वहीं अगर हम वयस्क की बात करेंगे या एडल्ट की बात करेंगे तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो रिलेटेड होता है किससे, ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किसमें होता है, इन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया नाम का डिसीज होता है, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स जो है वो किससे रिलेटेड डिसीज है, बोन रिलेटेड डिसीज, यहां पर अपन लिख सकते हैं इसको, है ना, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है ये दोनों। अगर बच्चों की बात हो रही है तो रिकेट्स, और वयस्क की बात या एडल्ट की बात हो रही है तो ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों डिसीज आप याद रखना विटामिन डी की कमी से, ठीक है। अब अगले विटामिन में हम लोग आ जाते हैं जो कि क्या है, विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई को हम लोग फिर दूसरे कलर से लिखेंगे, चलो इस कलर से लिख लेते हैं, ठीक है, यहां से। विटामिन ई की कमी से होने वाला जो डिसीज है, पहले तो विटामिन ई का नाम लिख लेते हैं, विटामिन ई, इसको बोला जाता है क्या, टोकोफेरॉल, क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल, है ना, इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन सा प्रॉब्लम होते हैं, न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को नीचे लिखेंगे अपन, प्रॉब्लम, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होता है किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। और क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है ना, एक होता है ये और दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया डिसीज होता है, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया डिसीज ये भी किसकी कमी से होता है, तो ये भी विटामिन ई की कमी से होता है। चलो यहां पर हीमो में एच ओनली ई आएगा, ठीक है, ओनली ई, हीमोलाइटिक एनीमिया। अब अगले डिसीज की हम लोग बात करते हैं, अगला विटामिन जो आ जाता है हमारा, जो कि लास्ट विटामिन है, तो ये आ जाता है, ये आ जाता है विटामिन, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं कॉलम में, ये रहा। चलो अगला हमारा लास्ट विटामिन जो है वो है विटामिन के, विटामिन के। अब विटामिन के को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, फाइलोक्विनोन, क्या बोला जाता है, फाइलोक्विनोन, और या तो क्या बोला जाता है, मेनाक्विनोन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, और मेनाक्विनोन, फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन
फिनोन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है पता है, इसमें ब्लीडिंग डायथेसिस होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग डायथेसिस, ब्लीडिंग डायथेसिस। इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डायथेसिस होता है। और क्या होता है? हीमोरेजिक डिसऑर्डर, ठीक है, हीमोरेजिक डिसीज, हीमोरेजिक डिसीज, ठीक है, हीमोरेजिक डिसीज कहां पर? ऑफ द न्यू बॉर्न, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, उनमें विटामिन के की कमी से हीमोरेजिक डिसीज होता है। तो इस तरीके से हमने सभी विटामिन को अच्छे से, उनका डिटेल पूरा, कौन सा डिसीज होता है उनकी कमी से ये, और उनका स्पेसिफिक नाम क्या होता है, ये पूरा देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग यहां पर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग पूरा विटामिन एक साथ देख लिए, लेकिन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। तो इसमें आ जाता है क्या? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये रहा। इनके स्पेसिफिक नाम में आपको बिल्कुल पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इनके स्पेसिफिक नाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं, इसको याद रखने का तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखा जाएगा? रथ एक टॉफी, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक नहीं है, वैसे कहीं से मैंने भी देखा है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रिक है ये याद रखने के लिए, ठीक है, इसका स्पेसिफिक नाम याद रखने के लिए। तो देखो, इसके लिए र, बी के लिए थ, सी के लिए ए, डी के लिए क, ठीक है, रथ एक, और ई के लिए टॉ, टॉ, और के के लिए फी, ठीक है, रथ एक टॉफी। तो अब इसका नाम देख लेते हैं। र से क्या? रेटिनॉल हम लोग देखे थे, ठीक है। और वहीं अगर थ से बात करें तो थियामिन, थ से थियामिन आता है, ठीक है, थियामिन। विटामिन बी के लिए हम लोग देखे थे, B1 के लिए थियामिन। फिर वहीं अगर सी की बात करते हैं, ये क्या हो रहा है, विटामिन सी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी को बोला जाता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर के, विटामिन डी को क से हम लोग वो कर रहे हैं, तो इसको कैल्सीफेरॉल, के से, क से। और वही विटामिन ई की बात करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। एंड लास्ट विटामिन के आता है, इसको बोला जाता है क्या? फाइलोक्विनोन, फ से, है ना, फिलोक्विनोन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, रथ एक टॉफी, रेटिनॉल, थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। और ये जितने विटामिन यहां पर लिखा गया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाना है, हर बार आपको यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाना है, इतने से ही, ठीक है। तो इसको आप नोट करके रख लो। और डेफिशिएंसी डिसीज है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, हर डिसीज, हर विटामिन का जो डेफिशिएंसी डिसीज है जो अभी मैंने बताया, वो आपको याद तो रखना ही है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो यहां पर लिख लेते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसमें आपको याद रखना है कौन कौन से, चार है, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक, है ना,
एडेक याद रखना है, या आपको डेक भी याद रख सकते हैं, DAKE, डेक, ये सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं, या एडेक ये भी याद रख सकते हैं, या ये दोनों में से कोई एक याद रख लो। ये चारों विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, मतलब वसा में घुलनशील है ना, वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आपके लिए, ठीक है। आपको पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, या बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आपको ये चारों पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। तो चलो इस तरीके से विटामिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि खत्म हो गया। आपको ये पूरी चीजें याद रख लेनी है ना, और सभी चीजें रिवीजन से ही होंगी, आप 2-4 बार लिख के देखोगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये टेबल मैं आपके लिए बना के भी लाया हूं, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा टेबल है ना। देखो विटामिन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए क्या बोला जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया एंड किरेटोमलेशिया ये डिसीज होते हैं। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, थियामिन बोला जाता है, और इसकी कमी से बेरी या रिंकल कोर्सकैफ, क्या लिखा है, कोर्सेकॉफ सिंड्रोम, ये डिसीज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन बोला जाता है इसको, और ये एरिबोफ्लेविनोसिस डिसीज होता है इसकी कमी से, या चिलोसिस डिसीज होता है, या ग्लोटिस डिसीज होता है, ठीक है। और वहीं अगर विटामिन B3 की बात करें तो नियासिन इसको कहा जाता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा डिसीज होता है, जैसे कि डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये तीनों डिसीज आपको याद रख लेना है। फिर विटामिन B5 की बात करते हैं तो विटामिन B5 को बोला जाता है पेंटाथोनिक एसिड, है ना, और इसकी कमी से ये जनरली रेयर होते हैं, इसमें ज्यादा डिसीज वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि फैटिग, इरिटेबिलिटी एंड क्रैम्प्स, कहीं पर जोड़ों में दर्द होने लग जाता है थोड़ा बहुत, है ना। अब वहीं विटामिन B6 की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से होता है एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डर्मेटाइटिस, ठीक है। विटामिन B7 को बोला जाता है बायोटिन, और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये चीज आपको याद रख लेना है। फिर विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉलिक एसिड इसको कहा जाता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इसकी कमी से होता है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी, ये चीज आपको याद रख लेना है। फिर विटामिन B12 की बात करते हैं अगर, तो विटामिन B12 को बोला जाता है कोबालामिन, कोबालामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर इसकी कमी से परमिशियस एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं इसकी कमी से। फिर आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन C, जिसकी कमी से जिसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या क्या आ जाता है, ब्लीडिंग गम्स, जॉइंट पेन एंड पुअर वुंड हीलिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर विटामिन D पढ़े हम लोग, जिसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, और इसकी कमी से रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में हो जाता है। उसके बाद विटामिन E को बोला जाता है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम, ये दोनों के प्रॉब्लम्स इसमें हो जाते हैं, और हीमोलाइटिक एनीमिया भी होता है। लास्ट विटामिन आ जाता है विटामिन K, और इसको बोला जाता है फाइलोक्विनोन या मेनाक्विनोन, और इसकी कमी से हो जाता है ब्लीडिंग डायथेसिस एंड हीमोरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इस तरीके से ये जो टेबल है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टेबल अगर आप याद कर लिए तो हर एक एग्जाम में, बायोलॉजी का चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका विटामिन से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। विटामिन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके लिए। इसको याद रख लो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 10 बार लिखो, लेकिन ये टेबल आप कैसे भी करके याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, तो इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जिसको भी, अगर आपके कोई दोस्त हैं उनको जरूरत है ऐसे टाइप की वीडियो की, तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग ऐसे ही और भी ट्रिक्स एंड टिप्स पे बात करने वाले हैं। ऐसे ही उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा मैं, उन टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलने वाला है जिनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ये सब में नहीं देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है,
ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरीके से आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।